हेलो प्रिय छात्र, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, ये क्वेश्चन देखिए, गजब का क्वेश्चन आपके सामने है और आज मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। आपका एकदम माइंड जो है आज हिल जाएगा, ये समझ लीजिए। देखिए प्रिय छात्र, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और इसी से ठीक है रिलेटेड एक ट्रिक लिखा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, देख रहे हो ना ऊपर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ई के सामने देखिए ये ट्रिक मैं इस पे लगाने चल रहा हूं। तो ये देखिए शॉर्टकट है, ठीक। इसके बाद लॉन्ग बताएंगे और इससे एक फायदा भी होने वाला है कि जैसे आपको शॉर्टकट भी पता रहेगा, लॉन्ग भी पता रहेगा, लॉन्ग भी पता रहेगा। तो जैसे लॉन्ग से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बाद में आप क्या करोगे, इसको लगाकर उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर अवश्य कर दें और इसे अपने दोस्तों में जरूर भेजें। तो चलिए समय को नहीं नष्ट करेंगे, लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात देखिए, हमारे सब उसमें देखिए ट्रिक में क्या लिखा हुआ है। ट्रिक में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक में लिखा है इंटीग्रेशन ए ई की पावर क्या लिखा है, के एक्स लिखा है, प्लस बी और क्या लिखा है, सी ई की पावर के एक्स और प्लस डी लिखा है। और प्रिय छात्र इसकी देखिए वैल्यू क्या लिखा है, इसकी वैल्यू क्या लिखा है प्रिय छात्र, देखिए वहां पर लिखा बी अपॉन एक्स लिखा है बटे डी, ठीक है, और 1 अपॉन के लिखा है। और यहां पर क्या लिखा है, ए डी माइनस बी सी बटे सी डी लिखा है। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ भाई, उसके बाद क्या लिखा है, लॉग। लॉग के बाद देखिए क्या लिख दोगे, वहां पर लिखा है सी और ई की पावर क्या लिखा है, के एक्स प्लस डी, ये लिखा ना, इसमें लिखा ना प्लस सी, ये कांस्टेंट वाला सी है। तो स्टूडेंट ये चीज लिखा हुआ है और मैंने बिल्कुल वही चीज लिख दिया, लिखा है नहीं लिखा। तो बेटा ये ट्रिक है, ट्रिक। अब इस ट्रिक को तैयार रखना है। यहां पर ध्यान दीजिए, एक ही जगह पे कौन है, देखिए एक ही जगह, यहां देखिए ई का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ ई के कोफिशिएंट कौन है, 3 है। तो एक की जगह पे 3 है। दूसरी चीज यहां पर देखिए बी की जगह पे 5 लिखा है तो बी की जगह पे 5 हो गया। सी की जगह पे देखिए सी की जगह 2 लिखा है तो सी की जगह 2 लिख दीजिए। और डी देखिए डी की जगह 7 है तो यहां डी की जगह 7 लिख दीजिए। आप आगे देखते हैं, यक्स का गुणांक यहां के है और उसमें देख लीजिए क्या है भाई, के की वैल्यू, यक्स गुणांक यहां पर 1 है तो के बराबर 1 हो गया। बस यही वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए, क्वेश्चन का तमाम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, ए की जगह क्या रखना है, 3 लिखना है। ई के की जगह क्या रखना है, 1 तो हो जाएगा 1x हो जाएगा। यहां प्लस बी की जगह क्या लिखा, 5 तो यहां 5 लिख दीजिए। नीचे देखिए यहां सी लिखा है, सी की जगह 2 लिखा है। फिर ई लिखा है, के की वैल्यू 1 है तो 1x हो जाएगा और प्लस की जगह प्लस है। डी की जगह क्या लिखा है, डी की जगह 7 है। बाकी यहां पर dx सही है तो dx यहां पर लिख दीजिए। फिर लिखा है b और नीचे ये लिखा है, यहां ये लिखा है तो b की जगह 5 है तो यहां लिखिए 5। नीचे d लिखा है, d की जगह लिखा है 7 तो नीचे लिख दीजिए 7, ठीक है। यक्स लिखा है, यक्स लिख दीजिए। प्लस 1 अपॉन के की वैल्यू 1 है तो वहां पर 1 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, a इंटू डी, तो a और d का गुणा करो, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितना है 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। 7 3 जा 21। माइनस बी सी लिखा है तो b की जगह 5 है और c की जगह क्या है, 2 लिखा है तो 5 दूनी 10 हो गया। नीचे सी डी है तो भाई सी डी कहां पर है, सी है डी है तो 7 दूनी कितना हो गया, ये 14 हो गया। उसके बाद प्रिय छात्र क्या लिखा है, लॉग, तो लॉग लिख दिया। अब यहां सी लिखा है तो सी की वैल्यू देखो क्या लिखा है, सी की वैल्यू 2 लिखा है तो यहां 2 लिख दीजिए। और फिर ई लिखा है और पावर के लिखा है, के की जगह 1 है, एक्स की जगह एक्स है। डी की जगह देखिए डी की वैल्यू क्या है, 7 है, यहां 7 लिख दिया, कॉन्स्टेंसी लिख दिया। फिर ये छात्र आपका आंसर आ गया। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। इसी को और थोड़ा अच्छे से लिख दो, 5/7 एक्स और प्लस 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, 11/14 हो गया यहां पर। और लॉग यहां पर क्या है भाई, 2ex और यहां पर प्लस 7 प्लस सी। तो प्रिय छात्र ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, लग गया भाई। किस मेथड से भाई, ट्रिकी शॉर्ट ट्रिक मेथड से है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बताया, इसमें आपने कहीं पर भी माइंड नहीं लगाया। अब चलिए इसी को जो है अगर आप कहो तो लॉन्ग वे से भी बता देता हूं। अगर आपको इसको जो है लॉन्ग तरीके से लगाना है तब आप क्या करोगे, इसके लिए क्या तरीका है, तो आपको तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है ना चुटकियों में सब कुछ आता रहेगा, तरीका हर वीडियो में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी लॉन्ग तरीके से लग जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रिय छात्र आप लोग क्या करोगे, इसको चाहो तो इसको भी मिटा दो। ठीक है, मिट गया, फिर एक बार मार दिया, लियो, और पूरी तरीके से मिट गया। तो प्रिय छात्र चलिए इसको लॉन्ग तरीके से भी आपको लगाना हो तो इस तरह का कभी भी प्रश्न मिलता है तो स्टूडेंट एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी तैयार रखिए। एक रूल होता है, उस रूल को तैयार रखिए। क्या रूल होता है, देखिए जब भी कभी इस तरह सवाल आपको मिल जाए लगाने के लिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर न्यूमरेटर, जिसे हम बोलते हैं अंश, बराबर होता है ए, और ब्रैकेट में होता है हर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, प्लस बी लिखते हैं, और डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या लिखते हैं, हर। हर कौन है इसमें भाई, हर तो आपका जो है यहां पर लिख दीजिए हर। हर का मतलब डी आर, डी आर माने डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर। अब स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अब ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो न्यूमरेटर की जगह क्या है भाई, यहां पर देखो 3 और e की पावर x, ठीक है, प्लस 5 लिखा है, बराबर a है, और डिनोमिनेटर की जगह देखिए क्या लिखा है, 3e की पावर x प्लस 5, ये लिखा ना इसमें, और प्लस b की जगह देखिए b ही रहेगा, और यहां पर क्या लिखा है, d अपॉन डी एक्स, इसको भी लिख दीजिए वैसे ही। अब लिखिए हर, डी आर का मतलब हर, तो हर तो यही है। ठीक है, हर कितना था भाई, हर यहां पर क्या था भाई, ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, हर था यहां पर 2e की पावर x प्लस 7 है, सही कर लो इसको। ठीक है, अब यहां पर भी हर लिखना है आपको, तो 2e की पावर x प्लस 7 हो गया कि नहीं, ये आपने कर दिया। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको लिखेंगे, तो 3 यहां लिख दिया, e की पावर x लिख दिया, प्लस का 5 लिख दिया। अब a बेचारा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2e की पावर x है प्लस 7 है, जैसे है वैसे ही है। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन। तो आपको जैसा कि जानकारी है 2 तो 2 ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही होगा, और 7 का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाता है। ये बात तो आपको पहले से ही पता है। कभी भी x देखिए किसी भी कांस्टेंट का अगर x के रिस्पेक्ट में आप उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, अब आप क्या करोगे, लिख दोगे e, आप यहां पर लिखा है, ये भी आपका है, इसको तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2a e की पावर x, और इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7a हो गया। इसी प्रकार से इसको तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2b e की पावर x हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करोगे, ध्यान दीजिएगा, e की पावर x है, प्लस का 5 भी लिखा है, और यहां पर देखिए क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, e की पावर x कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, और 2 भी कॉमन है, लेकिन हमको क्या करना है भाई, रहने दो, e की पावर x कॉमन लो बस, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2b, और यहां पर क्या है, e की पावर x कॉमन ले लिया। इसके बाद यहां पर देखिए क्या बचा है, यहां पर 7a है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन बोथ साइड। तो भाई यहां पर जब कंपेयर करेंगे तो मैं देख रहा हूं कि e का कोफिशिएंट इतना है, यहां पर e का कोफिशिएंट 3 है, तो लिख सकता हूं मैं इस चीज को कि 2a प्लस 2b, इसकी जो वैल्यू है वो कौन होगा, 3 होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पर e का कोफिशिएंट इतना है, तो e का कोफिशिएंट तो यहां पर 3 है, तो भाई ये दोनों भी तो बराबर होंगे कि नहीं। दूसरी चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज हो गया, यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि यहां पर x नहीं है, तो कहीं और है इधर वाले में, हाँ बिल्कुल है, 5 है, तो e की पावर देखिए 7a बराबर क्या है भाई, 5 है। तो प्रिय छात्र ये चीज आपका आ गया है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, यहां पर a का मान निकालेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/7 हो जाएगा, तो a का मान निकल आया।
अब इस मान को किसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, इसको हम मानेंगे 1 नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर इसको आपने मान लिया और 2 नंबर आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 3, देखिए हो गया। अब इसको मान लीजिएगा 3 नंबर, तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब ये वैल्यू कहां रखेंगे, 3 नंबर में, तो यहां लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखोगे भाई, यहां पर लिखोगे कि ए का मान पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कहां रखोगे बताओ, बोलो। इन इक्वेशन किस में रखेंगे भाई, 3rd में रखेंगे। चलिए रखा जाए। तो यहां पर क्या लिखा है, 2a लिखा है, तो 2 और a की जगह पे देखिए कितना है, 5/7 है, और प्लस यहां पर लिखा है 2b इक्वल टू यहां पर लिखा है 3। अब हो गया 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो इधर से लिख देता हूं ज्यादा सही, 5 दूनी 10, 5 2 10/7 प्लस यहां पर क्या लिखा है 2b। और प्रिय छात्र देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 3 है। अब इसको उधर ले जाओ तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 10/7, 7 और 7 3 जा कितना आएगा, 7 3 21, 7 3 जा 21, तो हो जाएगा 21 माइनस का 10, ये होगा। और बटे तो 7 ही है, तो यहां b बराबर कितना आ जाएगा, सपरेट करो तो आ जाएगा 11/7, वो भी 2b बराबर। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दो पहले फटाफट। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा 7 2 जा 14। तो प्रिय छात्र ये कुछ इस प्रकार से यहां पर बन गया। देखिए लॉन्ग वे है, मैंने शॉर्ट आपको पहले ही बता दिया था। अब यहां पर देखिए ये दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू निकल आई, इस वैल्यू को कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहां पर पुट, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b कहां रखोगे, इन क्वेश्चन सेकेंड। चलो सेकंड में रखा जाए। सेकंड कहां पर भाई, ये है सेकंड, 3e की पावर x प्लस 5, तो लिख दो इसको 3e की पावर x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा a, तो a की जगह क्या रखोगे 5/7, यहां पर हो गया 5/7। बाकी जो लिखा उसको लिख दीजिए। बाकी यहां पर लिखा है 2e की पावर x प्लस 7 लिखा है, ठीक है। और फिर लिखा है प्लस b, और b की जगह पे देखिए क्या निकला है, 11/14 आया है। बाकी जो लिखा उसको लिख दीजिए। बाकी क्या है 2, ठीक है, e की पावर x है, लिख दिया हमने। अब देखिए हमारी बात समझिए, यहां तक जब आप कर लोगे तो इसके बाद देखिए आपको न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई, ये है न्यूमरेटर की वैल्यू। अर्थात इस न्यूमरेटर को आपको जो है किस फॉर्म में लिखना है, इस तरीके में आपको क्या करना, ब्रेक करना था, ठीक है। तो आपका ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको ब्रेक जब करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, कुछ लोग सोचेंगे अरे यार इतना कर कह रहे हैं, अभी आपको देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू इसकी जगह पे ये रखना है, कहां रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में। यहां लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू, ये जो लिखा है 3e की पावर x प्लस 5 इन क्वेश्चन कहां रखोगे भाई, 1 में रखेंगे। तो जब इसको 1 में रखोगे तो देखिए ये चीज क्या हो सकता है, तब क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब 1 में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इसकी जगह आप क्या रखोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप रखोगे 5/7 और यहां 2e की पावर x प्लस 7 आ गया कि नहीं, यहां पर करली ब्रेकेट बना लीजिए। और इसके बाद यहां 11/14 है, और यहां लिखा क्या है 2e की पावर x लिखा है, ठीक है, ये तो आया। और बटे में देखिए क्या है, बटे में तो ऑलरेडी पहले से यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा भाई, लिखा है 2e की पावर x प्लस 7, बटे में तो पहले से ही लिखा था, ठीक है, ये चीज हो गया। तो देखिए जो चीज यहां पर जैसे चाहिए था वैसे ही बिल्कुल कर रहा हूं, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब इस ब्रेकेट को मैं चाहूं तो यहां पर ऑफ कर दूं, ठीक है, देखिए ऑफ हो रहा है ब्रेकेट, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जब आप करोगे ब्रेकेट को तो देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, कैसे आप करोगे, ये 5/7 है ना, तो आप इसको लिख लो पहले 5/7, और ऊपर क्या लिखा है 2e की पावर x प्लस 7 लिखा है ना, देखो ये लिखा है। और इसके बटे में भाई, इसके बटे में ये लिख सकता हूं, किसको लिख सकते हो,
जो बटे में लिखा है 2e x + 7 और प्लस यहां पर प्लस लिखा है, देखिए 11/14 लिखा है 11/14, तो आप यहां लिख दीजिए 11/14। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 2e लिखा है, तो इसके बटे में क्या लिखोगे, इसके बटे में भी तो यह लिखा जा सकता है 2e + 7। देखिए मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां पर मैं प्रिय छात्र देख रहा हूं तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा, तो जब ऑफ करूंगा तो 5/7 बाहर आ गया और यहां पर क्या बचा, 1 बचा, dx हो गया। और यहां 11 क्या हो गया 14, और यहां पर देखिए क्या बचेगा, यहां पर 2e यही बचा ना ऊपर, और नीचे क्या बचा है 2e + 7 बचा है, यहां पर dx हो गया। अब कुछ नहीं करना है प्रिय छात्र, अब आप तो ऐसे ही जा रहे हो, इसमें इसको मान लो, लेट कर लो, लेट 2e + 7 = t मानोगे, और किसी चीज को कुछ मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन आप करते हो। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिखोगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये यही रह जाएगा, 7 का तो 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो dt/dx हो गया। इसको इधर लेके चले आओ तो 2e dx = dt आ गया। तो प्रिय छात्र अब मैं सोच रहा हूं इधर लिख दूं, क्वेश्चन तो सबको याद ही होगा, तो मिटा देता हूं इसको। अब यहां पर देखिए इसके बाद क्या होगा, प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखा था, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहां पर 5/7 है, यहां 1 dx है। और प्रिय छात्र यहां पर क्या लिखा, प्लस 11 यहां पर ये लिखा 14 लिखा है, क्या लिखा है 11/14 लिखा हुआ है भाई। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11/14 है, ठीक है। और यहां पर देखिए इसकी जगह पे हमारे पास क्या मिल गया, dt मिल गया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं रखूंगा dt भाई इसकी जगह, और नीचुआ तो t है ही है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, शुरू किया जाए, तो 5/7 इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 11/14, और ये 1/t किसका होता है, log t का होता है, प्लस c। एक लाइन और मिटा दे रहा हूं ताकि अच्छे से आ जाए। तो यहां पर कितना आ गया 5/7 x और प्लस 11 कितना हो गया 14, और t किसको माने थे उसको रख दीजिए यहां पर। तो t माने थे हम यहां पर किसको, t माने थे 2, देखिए ध्यान दीजिएगा t किसको माने थे, ध्यान दो इसमें, t माने हो 2e + 7 को माने हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे 2e + 7, और यहां प्लस c तो कांस्टेंट आपका लगेगा ही। तो देखिए प्रिय छात्र यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए जब मैंने शॉर्टकट से लगाया था तब भी यही आंसर आया था, और लॉन्ग से लगाया तब भी आंसर आया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपको स्वयं से लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए भी क्या ट्रिक है वो सामने देखिए लिखा हुआ है, लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है, इसके लिए ट्रिक देखो जरा। इसके लिए क्या लिखे हैं, देखिए वहां पर लिखा है, एक ट्रिक लिखा है कि 1/, कहीं लिखा हो क्या, x लिखा हो, ब्रैकेट में क्या लिखा हो, x⁴n + 1 dx। ये बच्चा क्या है, ट्रिक है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1/n, ठीक है, log e, और यहां पर देखिए क्या आ जाएगा x⁴n, और नीचे क्या लिखा जाएगा x⁴n + 1, ये आएगा प्लस c। तो प्रिय छात्र देखिए हमारा बिल्कुल यही सवाल है, बस केवल n की जगह पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, n की जगह क्या लिखा है 6, तो वैल्यू रख दीजिए ऊपर। जब वैल्यू रखेंगे प्रिय छात्र तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 1/, ठीक है, और यहां पर आ गया x, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x पावर n लिखा है, n की जगह 6 लिख दीजिए, और प्लस 1 हो गया, हुआ नहीं हुआ, और यहां पर dx है तो dx लिख दो। देखिए हमारा यही क्वेश्चन है ना, देख लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/n, n की जगह क्या है 6 है ना 6। उसके बाद क्या लिखा log, तो log लिख दिया, फिर ब्रैकेट बना तो ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ पर क्या बना है x, तो x की जगह x है, और उसके बाद n की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, नीचे फिर से x है, फिर x लिख दिया,
और फिर पावर n है, n की जगह 6 लिख दिया, +1 है, यहाँ पर +1 लिख दिया। प्रिय छात्र, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। इस शॉर्टकट तरीके से देखिए आपने कितनी जल्दी आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन है एक ही लाइन में, उसी लाइन में आपका आंसर आ गया, आगे कुछ आपको करना नहीं पड़ा। इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर इस तरह हो तब भी इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या लिखा, देखिए x और x की पावर n-1, कहीं ऐसे लिखा हो तो इसका ट्रिक जो होता है वो होता है क्या, लॉग, और इसके अंदर क्या लिखोगे, x की पावर n-1, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे x की पावर n। ये ट्रिक होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए n की जगह क्या लिखा, सब कुछ वही है। n की जगह यहाँ 6 है, वो 4 है, तो यहाँ n की जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। तो चलिए रखिए इसमें ऊपर वाले में, तो यहाँ पर क्या देगा, dx तो अपनी जगह पे ही है, x लिखा तो x लिख दो, आगे क्या लिखा है, x है तो x लिख दो, n है तो n की जगह 4 कर दो क्योंकि n की वैल्यू 4 है, -1 है तो -1 कर दो। इधर क्या लिखा, देखिए लॉग है तो लॉग कर दो, यहाँ x है तो x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह पे पहले x की जगह x लिखोगे, n की जगह 4, -1 और नीचे x, और फिर n आ गया तो n की जगह फिर से 4 और प्लस का c, यहाँ भी प्लस का c लिख दीजिएगा कांस्टेंट टर्म। तो देखिए हमारी बात समझिए, इसका आंसर ही आ गया। तो देखिए एक एक लाइन में आ रहा है भाई, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका ट्रिक है ना। ठीक है, आप, और ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे आंसर आ गया। तो देखिए इसको लगाना ही नहीं पड़ा, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे इसके क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बता दिए, ज्यादा समय ही नहीं लगा। अब चलिए इसी को लॉन्ग तरीके से आपको बताता हूँ, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप, सवाल है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है, इसमें माइंड ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वे से इसे ही पढ़ते रहोगे तो आपको सारे ट्रिक पता हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी भैया। सारे जो है समस्या को क्या करोगे, आप जड़ से उखाड़ोगे, फेंक दोगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर वे में आपको वीडियो पे बने रहना है और आपको समझना है कि हाँ आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए जो है नेक्स्ट, इसी को आप लॉन्ग तरीके से आपको बताते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, 1 टाइम में मारेंगे स्टार्ट से। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र, जब इस तरह के कभी प्रश्न मिले तो एक ट्रिक भी होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और उसमें जैसे लिखा हो x की पावर इतना और x की पावर n लिखा हो और माइनस का यहाँ 1 लिखा हो या प्लस का 1 लिखा हो। ठीक है, अगर इस तरह प्रश्न आपको कभी मिलता है तो सबसे पहला खोपड़ी में अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, तो क्या रखोगे आप, यहाँ पर दिमाग में ये रखना है, ये है खोपड़िया, इसमें रखना है। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझो, क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अंदर जो है यहाँ पर पावर n है, तो आपको इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी पावर n बनाना पड़ेगा। अगर अंदर जो है मान लीजिए कि 10 है तो इसकी भी पावर को 10 बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको गुणा भाग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पावर मान लीजिए 20 लिखा है तो आपको यहाँ 20 बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप x की घात 19 से ऊपर गुणा करोगे और यहाँ भी x की घात 19 से करोगे। भाई एक तो पहले से है ना इस पे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x की घात 19 तो है ही है ऊपर। ठीक है, नीचे क्या जाएगा, x की पावर 19 से 20 हो गया 20, और अंदर तो पहले से ही 20 है। ठीक है, +1 ऐसे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, बात को समझिए। फिर उसके बाद जो यहाँ अंदर जो लिखा है इसको t मानना होता है, और t मानने के बाद क्या करो, इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा सा स्टेप मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कभी भी आप इस तरह पहले पा जाओगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट के अंदर x की पावर n+1 dx। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, यही चीज बनाना है। तो आप कैसे जानोगे कि हमको काहे से मल्टीप्लाई करना है, तो बस जो यहाँ लिखा हो उससे एक छोटे से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे n है तो n से एक छोटा करो, n में से एक छोटा कर दो, एक घटा दो यार तो एक छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ 20 था तो 20 में से हमने एक घटाया तभी तो 19 आया था, तभी तो हमने 19 x की घात 19 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, वही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर 1 माने चरण नंबर 1, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप। क्या करते हैं, अंश तथा हर में, ठीक है,
क्या करते हैं, x की पावर n-1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे करोगे भाई, x की पावर n-1। देखो दोनों लैंग्वेज हो गया। चरण नंबर 1 लिख दीजिए, 2 कहां से आ गया पहले। फिर उसके बाद चरण नंबर 2, इसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है, चरण नंबर 2 को। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x की पावर n बराबर t, जो अंदर लिखा होता है उसको t मानते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एंड डिफरेंशिएट। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 3 में आपको करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करना होता है, पार्शियल, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ना रहता है, आंशिक भिन्न, ठीक है, जिसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये है। तो प्रिय छात्र, ये हमारे 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप का हमको क्या करना है, यूज करना है। इन 3 स्टेपों का क्या करना भाई, यूज करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा काम है, उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहां पर हम लोगों का काम क्या है, वो काम आप समझते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे रूल के हिसाब से हमको क्या करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे 6 है तो 1 कम कर दो इससे, जैसे वहां n था तो n से 1 कम, वैसे 6 है तो 6 से 1 कम करो, तो 6 से 1 कम क्या आएगा, 1 से घात 5 आ जाएगा कि नहीं। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर माने अंश और हर में करना है। तो चलिए करते हैं। तो i इक्वल टू, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो भैया मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की घात ऊपर 5 और निचवा देखो यहाँ भी गुणा करोगे, x की घात 5 और यहाँ x पहले से ही है, x की घात यहाँ पर 6 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, dx हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे, x की घात 5 तो ही है, नीचे देखिए इस पे पावर 1 है, तो बेस बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो x की घात 6 हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, x की घात 6 तो पहले से ही है, प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर dx हो गया। अब प्रिय छात्र आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पर स्टेप के हिसाब से काम करिए। चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में x की पावर n को t मानना है। तो x की पावर n की जगह क्या है, x की पावर 6 है, ये है। तो यहाँ पर इसको लेट करो, लेट x की पावर 6 बराबर t। फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन x के फॉर्म में है। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6 आगे चला जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, dt अपॉन dx आ गया। और प्रिय छात्र इसको इधर लेके चले आओ, तो x की पावर 5 dx हो गया, और 6 को उधर लेके चले जाओ तो 1/6 dt हो गया। बोलो यहाँ तक समझ आ गया, नहीं आ गया। इसके बाद एक चीज, हाँ एक चीज और बता दूं, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था उसी का होमवर्क है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और लगा करके कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं इसका उत्तर क्या आया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दीजिए, इतने की जगह पे देखिए क्या आया, 1/6 dt आया है। तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1/6 और यहां हो गया dt, हो गया नहीं हो गया। और नीचे देखिए क्या है, आपने इसको क्या माना, x की पावर, इसको जो है ध्यान दीजिए 6 को t माना है, यहाँ t हो गया और यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 6 है और यहाँ भी x की पावर 6 है, इसीलिए। अब यहाँ पर किसको जो है, यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब प्रिय छात्र सबसे पहले समझो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, यहां लिख दो हिंदी में, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न में वियोजन लिख दो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब चलिए किसका आंशिक भिन्न में वियोजन करेंगे, इसको जो यहां लिखा है, तो 1 लिखा है t और यहां t+1 लिखा है। तो कैसे करते हो, आपने इसको पहले ही पढ़ा होगा कि जैसे नीचे अगर 2 ब्रैकेट लिखा रहे, ठीक है, तो अब जैसे ये भी एक ब्रैकेट बना सकते हो, तो पहले ब्रैकेट को क्या लिख सकते हो, ध्यान रहे
कि पावर में केवल वन वन ही पावर हो, इस पर जैसे टी की पावर 1 है, यहाँ भी टी की पावर 1 है, और इसके पावर के ऊपर देखिए ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब कुछ भी लगा भी नहीं है, तब ये रूल आप लगा सकते हो। क्या, देखिए पहला ब्रैकेट ए के नीचे प्लस बी के नीचे दूसरा ब्रैकेट क्या है, टी प्लस 1 है। सपोज करो कि अगर एक ब्रैकेट और होता तो हम लिखते सी अपान तीसरा ब्रैकेट। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, टी ब्रैकेट में टी प्लस 1, और यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो यहां आ जाएगा ए, यहां आएगा टी प्लस 1, और यहां पर आएगा टी बी, और नीचे कितना आ जाएगा टी, और यहाँ टी प्लस 1 हो गया। अब नीचे नीचे कैंसिल हो गया। अब इसी जगह से एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि आगे यहाँ पर क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज, आप इस चीज को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हो, इस चीज को आप 2 नंबर बना सकते हो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब आप सबसे पहले इसको लिखो, इस वाले को। तो ये क्या लिखा पहले देखो, ए, और यहाँ आ जाएगा टी प्लस 1, यहाँ पर टी बी है, और यहाँ इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर पुट करो, क्या करोगे, पुटिंग टी इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ रखोगे इसमें, इसका नाम रख दो 3 नंबर, इन क्वेश्चन 3 रख दो इसमें। तो क्या आ जाएगा, ए 0 प्लस 1, यहां पर रखेंगे टी की जगह 0 रखो, तो 0 इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देखिए इसमें इसको मिटा देता हूं, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने मिटा दिया। मिटाने के बाद में देखिए क्या किया, एक की जगह पे देखिए ये तो आपका ए ही है, ठीक है, ये ए ही है, और यहां पर देखिए तो 0 हो जाएगा, बराबर 1 आ गया। तो एक ही वैल्यू 1 आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे बताओ, चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। अब की बार देखिए क्या करता हूं, इसी में भाई देखिए हम अगर यहाँ 0 रख देंगे तो बी की वैल्यू, भाई देखिए हमको ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, तो मैंने सोचा कि अगर टी की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 इंटू बी, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, जो कि मिल गया। अब की बार हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, और ए की वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, तो टी की जगह अगर -1 रख देंगे तो ये पूर्णतया क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन माने पुनः होता है, अगेन पुटिंग क्या लिखेंगे बताओ, टी इक्वल टू -1। तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो क्या जाएगा, ए, और यहाँ जाएगा -1 प्लस 1, और यहाँ पर क्या लिखा बी, टी की जगह क्या रखेंगे -1, और यहाँ बी तो ही है, ठीक है, बराबर 1 हो गया। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -b बराबर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए क्या जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, एक ही जगह पे देखिए कितना आया, 1 आ गया, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और बी की जगह देखिए कितनी वैल्यू आई, -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 हो गया। तो देखिए ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से देखिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया इसका, और पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर ये आ गया, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह था, तो ये ब्रेक होकर के इस तरह आ गया। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, इसकी वैल्यू 1 नंबर में रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 नंबर कौन है, ये है, इसमें रख दीजिए। तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, 1/6 इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/t हो जाएगा, -1/t प्लस 1 हो गया कि नहीं, और यहाँ पर dt है। अब प्रिय छात्र आप क्या करोगे, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, या ब्रैकेट तोड़ लीजिए पहले, 1/6 बाहर रहने दीजिए, अब इसको अंदर ले जाओ, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका क्या आएगा, 1/6, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log t, इसकी वैल्यू क्या आएगी, log t प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं, log t, और नीचवा क्या लिखेंगे, t प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस का c है। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए क्या करोगे, t की वैल्यू रख दोगे। तो t की जब वैल्यू रखोगे तो मैं सोच रहा हूं कहाँ रख दें, किस जगह, ठीक है, इसी के आगे लिख लो, देखो क्या आता है। t की वैल्यू देखिए क्या है,
1/6 log t की जगह क्या रखना भाई, x की पावर 6 रखना है। देखिए कहीं t माने हो ना, ये t बराबर x की पावर 6, तो यहां पर आप क्या रखोगे, x की पावर 6, नीचे क्या लिखे हो, x की पावर 6 प्लस का 1। ठीक है, लिख दिया नहीं लिख दिया, प्लस c। तो देखिए प्रिय छात्र, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर आ रहा है।